हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। की हाल है सर? मत पूछो हाल बहुत बुरे हैं सर। सर बहुत बहुत डर लग रहा है। अब अकाउंट्स ज़्यादा दूर नहीं है, पेपर बस कुछ ही दिनों में आने वाले हैं और मेरे बच्चे के क्वेश्चंस बहुत बहुत सारे अलग अलग तरीके से। सर पेपर कैसा आएगा, कोई प्रिडिक्शन बता दो सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो आएंगे भी या नहीं आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हमारे लगे हुए हैं सर, बहुत सारी टीचर, बहुत सारी फैकल्टी, मैं, मेरी टीम, सर सब लगे हुए हैं बच्चों को जो दे सकते हैं बेस्ट वो दें। पर कहीं ना कहीं बच्चा डरा सहमा बैठा हुआ है और बस ढूंढ रहा है कि कैसे क्या करूं जिससे बस मेरा ये पेपर अच्छे से हो जाए। सर एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं आपको। 5 मिनट चाहिए मुझे आपसे, थोड़ी देर के लिए पढ़ाई दूर रखते हैं और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के ऊपर बात करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है, गहराई से समझना, मेरी फेवरेट स्टोरी है, मैं आपको सुनाता हूं। सर एक बार की बात है, आराम सुनना, रिलैक्स होके। एक बार की बात है, एक आप ही की तरह नालायक सा स्टूडेंट होता है। वो अपने टीचर के पास जाता है, अपने गुरु के पास जाता है कई पुराने टाइम पर। वो कहता है सर गुरुजी, बस समझना, मैं बस कुछ आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि आप इस स्टोरी से कुछ समझो, बहुत कुछ है इसको समझने के लिए। तो वो स्टूडेंट जाता है, अपने टीचर से पूछता है कि मुझे ना ऐसा कुछ बताओ सर, मुझे कुछ ना करना पड़े, बस सुनना, मुझे कुछ ना करना पड़े और मैं बहुत अमीर हो जाऊं, मुझे कोई मेहनत वहनत नहीं करना, मुझे कोई ज्ञान व्यान नहीं चाहिए, मुझे बस कुछ ऐसा कोई ट्रिक बता दो, ऐसा कोई मैजिक बता दो जिससे मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, या मुझे इतना पैसा हो जाए जिससे मेरे को कोई टेंशन ना लेने पड़े। गुरुजी कहते हैं ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, पर कहता है सर देखो अगर कुछ हो सकता है तो कहते हैं एक रास्ता है। बच्चा जब ज्यादा बोलता है तो वो कहते हैं एक रास्ता है। वो कहता है क्या? कहता है एक समंदर है पास में। वो कहता है अच्छा। तो उस समंदर के पास वो कहते हैं कई सारे पत्थर हैं छोटे छोटे। अच्छा, उन पत्थरों को में से एक पत्थर, थोड़ा आपको फील होगा सारे पत्थर ठंडे हैं, पानी की वजह से उनके में अंदर नमी है, लेकिन एक पत्थर आपको टच करते ही फील होगा कि वो बहुत गर्म है। अच्छा, वो पत्थर अगर आप किसी भी मेटल पे रख दोगे, किसी भी धातु पे रख दोगे मेरे बच्चे, तो वो चीज सोने की, गोल्ड की हो जाएगी और आप गोल्ड बेच के आराम से पैसा कमा सकते हो। कुछ नहीं करना, वो बस पत्थर ढूंढना है। कहता है अच्छा, मतलब वो पत्थर मिल जाएगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व? वो कहते हैं हाँ जी पक्का डन। कहता सर देखो ज्ञान व्यान तो नहीं दे रहे हो, मुझे कोई लेसन वैसन नहीं सीखना है, मुझे कोई ऐसा नहीं, मुझे ये बताओ सच में पत्थर है? वो कहते हैं हाँ 101% वहां एक पत्थर है, बस वो पत्थर ढूंढना आपका काम है। कहता देख लो मैं मेहनत करूंगा ये वाले काम के लिए, लेकिन बाद में नहीं पता चले कि फिर बाद में आप कहो कि बेटा देखो इसमें भी मेहनत करनी है, हर हर काम में मेहनत, मुझे कोई ज्ञान नहीं चाहिए सर। वो कहते नहीं बेटा, पत्थर है, आप कल ढूंढ लोगे कल मिल जाएगा, परसों ढूंढ लोगे परसों, पर पक्का वहां पे एक पत्थर है। वो कहता है ठीक है। वो गुरुजी से कहता है ठीक है गुरुजी, मैं आज ही से जाता हूँ, काम शुरू करता हूँ। वो वहाँ जाता है मंदिर, वहाँ समंदर के पास, वहाँ देखता है कि कई बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं। वो दिमाग लगाता है कैसे करना है। तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि एक पत्थर उठाऊंगा, टच करूंगा, देखूंगा, फील करूंगा कि वो गर्म है या ठंडा है, और अगर वो ठंडा होगा तो मैं समंदर में फेंक दूंगा, ताकि भाई एक दिन में तो इतने सारे नहीं चेक हो सकते। डेली आऊंगा, कुछ घंटे उठाऊंगा, पत्थर उठा उठा के चेक करूंगा, समंदर में फेंक दूंगा, तो रोज वो पत्थर कम होते जाएंगे और जो बाकी बचे पत्थर हैं उन्हें चेक करूंगा, बाकी रिपीट मोड में काम नहीं होगा। ठीक है। वो डेली आता है, डेली आता है, पहले दिन आता है, बड़े अच्छे से एक एक पत्थर को उठाता है, टच करता है, देखता है, छूता है, जब उसे लगता है ये तो ठंडा है, ये गर्म नहीं है, वो पानी समंदर में फेंक देता है। वो ऐसे करता है। एक दिन होता है, 2 दिन होते हैं, एक हफ्ता बीत जाता है। वो डेली आता है, डेली पत्थर चेक करता है और फेंकता है। 1 महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं। वो डेली पत्थर आता है, उठाता है, चेक करता है और पानी समंदर में फेंक देता है। वो गुरुजी के पास जाता है, कहता है सर 3 महीने हो गए, मैं रोज जाता हूँ, रोज पत्थर चेक करता हूँ और मुझे ऐसा कोई पत्थर नजर नहीं आ रहा। आप प्लीज मुझे बताओ, आप मुझे कोई लेसन वैसन तो नहीं दे रहे हो, आप मुझे कोई सीख तो नहीं दे रहे हो? मुझे कोई सीख नहीं चाहिए, मुझे वो पत्थर सच में चाहिए, अगर आपको बताओ वहां है तो मैं चेक करूं। वो कहते हैं पक्का है, बस आप करते रहो, वो मिल जाएगा। वो कहता है ठीक है। वो फिर जाता है, अगले महीने काम करता है, करते 6 महीने बीत जाते हैं। सब कुछ वैसे ही चल रहा होता है, बट एक छोटा सा चेंज आ चुका होता है। वो चेंज क्या होता है, जब वो पहले दिन किसी पत्थर को टच करता था तो बड़े आराम से पत्थर उठाता था, प्रॉपर तरीके से उसे टच करता था, देखता था, समझता था और फिर उसको समंदर में फेंकता था। बट आज 6 महीने बाद क्या चेंज हो चुका होता है, आज वो जल्दी जल्दी पत्थर उठाता है और सट 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 आगे फेंकता जाता है कि हाँ ठीक है जल्दी, ये भी ठंडा, ये भी ठंडा, क्योंकि रोज वो वही ठंडे पत्थर देखता है। ठीक है। एक दिन वो ऐसे ही कर रहा होता है, वो पत्थर उठाता है, जल्दी जल्दी उठाता है, टच करता है, फेंकता 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 है। एक पत्थर वो उठाता है, टच करता है, फेंक देता है।
और जैसे ही वो फेंकता है समंदर में, उसे तुरंत रियलाइज होता है कि वो पत्थर वही गर्म वाला पत्थर था, वो वही गर्म पत्थर था जिसको वो लास्ट 6 महीने से ढूंढ रहा है, और वो हाथ में लेता है। जितनी देर में वो सोच पाता उतनी देर में उसका हाथ उसको फेंक देता है। वो गुरुजी के पास भाग के जाता है, गुरुजी से कहता है, गुरुजी मुझे वो पत्थर मिला। गुरुजी कहते हैं बहुत अच्छी बात है, कह रहा आपने सही बोला था वो पत्थर था। फिर वो कहता है पर वो पत्थर जैसे ही मैंने हाथ में लिया और वो फेंक दिया। कहानी यहीं खत्म हो जाती है, उसे कुछ नहीं मिलता। पर इस कहानी का मोरल क्या है, इस कहानी से हमें क्या मिलता है? सर अपॉर्चुनिटीज। सर आप स्टूडेंट हो, रियल लाइफ में हो, प्रोफेशनल हो, सर हमेशा हर दिन हर चीज आपको ऐसा लगता है कि ये रूटीन है। आप पहले जब किसी चीज को करते हो तो बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे से, बहुत प्रिसाइजली करते हो, बट जब चीज को रेगुलर करने शुरू कर देते हो तो वो कंसिस्टेंसी में आपको कब वो चीज बहुत जल्दी निकालना शुरू कर देते हो, बिना देखे, बिना उसकी इंपॉर्टेंस समझे खत्म कर देते हो। मैं 30 डेज से जीएनजी ले रहा हूं, मैं लाइव सेशन में कई सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, आपने कई सारे क्वेश्चन करे होंगे, जो भी फैकल्टी आपके साथ जुड़ रही होंगे सबने बहुत मेहनत करी है, बट डिफरेंस एक ही है। क्या वो जो एग्जाम में वो जो गर्म पत्थर आने वाला है, वो जो 3 घंटे के पेपर में वो जो आपको डिसाइडिंग फैक्टर है, सर वो क्वेश्चन कहीं बाहर से आएंगे नहीं, वो इसी में से आएंगे। पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उनको इतने अच्छे से पढ़ा या नहीं पढ़ा। कोई आपको नहीं बताएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जो आप पढ़ रहे हो ना मेरे बच्चे वही इंपॉर्टेंट है। कोई आपको अलग से कॉन्फिडेंस नहीं देगा। बस इतना बिलीव करो कि सर जो आप पढ़ रहे हो वो बहुत बेहतरीन से पढ़ रहे हो, हर एक सिंगल क्वेश्चन जो आप कर रहे हो बस ये मान के चलो ये वही पत्थर है, यही आ सकता है एग्जाम में, बात खत्म। कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, जो आपने प्रैक्टिस करी है, जो मैंने कराई है, जो सारे टीचर्स करा रहे हैं उन्हीं में से पेपर बनेगा। पेपर टफ नहीं होता, इंस्टीट्यूट के पेपर में से 80% पेपर वही नॉर्मल पेपर होता है। अगर पेपर नया होता तो हम कैसे सॉल्व कर ले, हमें एक्सपीरियंस है बस इसलिए नहीं, 80% पेपर वहीं का वहीं सॉल्व होता है। बस 20-25% पेपर कभी कभी इधर उधर का आता है, पर 80% सर 80% काफी है मेरे बच्चे। तो प्लीज थिंक अबाउट इट। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, आप ही खुद में मोटिवेशन हो मेरे बच्चे। कोई आपको अलग से कुछ नहीं गाइड करेगा, जस्ट जो कर रहे हो उसको बेस्ट तरीके से करो और अपना बेस्ट दो। अपने आप आपको मैजिक नजर आएगा। आप जब पेपर में जाओगे तो आपको वही गर्म पत्थर हमेशा नजर आएंगे, वरना आपको रियलाइज होगा पेपर में बैठ के कि अरे यार वो उस दिन जो क्वेश्चन किया था ना, ये क्वेश्चन मैंने जल्दी में कर दिया था, ये क्वेश्चन मैंने 2 की स्पीड में देख लिया था, ये क्वेश्चन के टाइम मैंने सर की वीडियो स्किप कर दी थी, ये क्वेश्चन करते टाइम मैं सो गया था। तो बस थिंक अबाउट इट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशंस में ऐसे ही कुछ एनर्जी के साथ, और गुड लक फॉर योर एग्जाम बच्चों। बाकी अभी लाइव सेशंस हम जल्दी से जल्दी आपके साथ जुड़ेंगे और बहुत सारी प्रिपरेशन करेंगे, तो जान लगा देंगे, फोड़ देंगे एग्जाम में, इस बार 100 में से 100।